पाइल्स की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बवासीर की समस्या, खूनी बवासीर, बादी बवासीर, ये एक ऐसी बीमारी है, हो जाने के बाद इंसान हमेशा दर्द में रहता है, हमेशा परेशान रहता है। वो जितना भी कोशिश करता है कि इस बीमारी से निजात मिले, तो निजात तो नहीं मिलता। अंग्रेजी दवाइयाँ और भी जलन पैदा कर देती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आपकी बवासीर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और फिर कभी लाइफ में आपको बवासीर नहीं होगा। आपको कभी भी खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो, ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ये पाइल्स आज देखा जा रहा है कि किसी भी उम्र के बच्चे को लोगों को हो जा रहा है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या पुरुष हो या महिलाएं, ये सबको बवासीर की समस्या हो रही है। और ये समस्या एक ऐसी बनती जा रही है जो धीरे ही धीरे हमारी जो आंतें हैं उस आंत में इतना इन्फेक्शन पैदा कर दे रही है जिससे कि ऑपरेशन तक की नौबत आ जा रही है। अगर आपकी बवासीर की शुरुआत है, अगर इन्फेक्शन इतना नहीं हुआ है, तो निश्चित रूप से आप बगैर किसी अंग्रेजी दवाई के, बगैर किसी ऑपरेशन के इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों को ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा। पहली बात कि अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि बवासीर हमेशा हमेशा के लिए आपका ठीक हो जाए, पाइल्स आपकी ठीक हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, अगर आप ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, उसको बंद कर दीजिए। खाली पेट सुबह सुबह उठ करके चाय पीने की आदत है, इसे बंद कर दीजिए। इसके बाद सुबह उठने के बाद ही आप गर्म पानी पीते हैं, इसको भी आप बंद करिए। अगर ये सब काम करते हैं, खाली पेट ये काम करते हैं, या शाम को या फिर नशीला पदार्थ चल रहा है, ज्यादा मसाला खाते हैं, आप बंद कर दिए। ज्यादा मिर्चा खाते हैं, लाल मिर्च का सेवन करते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं जैसे समोसे हैं, पकौड़े हैं, ये सब खाते हैं, ये जो है पानी पूरी खाते हैं, गोलगप्पे, गुपचुप खाते हैं, ये सारी चीजें आपको बंद करना होगा, तभी जाकर के। अदरवाइज अगर ये बंद नहीं करेंगे तो कभी भी आपकी ये समस्या खत्म नहीं होगी और दुनिया की कोई भी मेडिसिन, कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर पाएगा। तो आप सभी का आउटसेट योगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं आपको वो तरीके बताने जा रहा हूं जिससे पाइल्स हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब करना क्या है, नंबर 1, सबसे पहले जो मैंने बताया सावधानी वो रखना है। अगर ये सावधानी रख लेते हैं तभी ये काम करिएगा, वरना कोई फायदा नहीं है करने से। पहला काम क्या करना है, सुबह उठने के बाद आपको ठंडा पानी पीना है। ठंडा पानी, बहुत फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ठंडा पानी होना चाहिए। सामान्यतः है जो आपका पानी है, जो भी अवेलेबल है आपके यहाँ, वो ठंडा पानी पीजिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना पी सकते हैं। आपको लगे कि मेरा पेट भर गया, जी हाँ, ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूं आप करके देखिए। 3 महीने के अंदर कितनी भी गंभीर से गंभीर ये समस्या होगी पाइल्स की, वो खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, पानी पीना है। और पानी पीने के बाद घर में ही आप रूम में या अपने टेरेस पे, छत पे आप वॉक करिए, टहलिए। जब टहलेंगे आप तो धीरे 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 क्या होगा, पूरी एक्टिविटीज, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपर वे में वर्क करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, सबसे पहले आपकी आंतों की सफाई हो जाएगी। क्या होगी, आंत की सफाई। जब पेट की सफाई नहीं होती है, आंतों की सफाई नहीं होती है, तभी तो आपको कब्ज होता है। और जब कब्ज होगा तो फिर आपको बवासीर होगा, तब आपको पाइल्स होगा। वो खूनी हो सकता है, वो बादी हो सकता है, वो जलन वाला हो सकता है, वो ब्लीडिंग वाला हो सकता है। तो ये काम करना है, आज से इस काम को शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना है। खाली पेट कभी भी चाय और ये जो भी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब पीते हैं बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो लोग पीते हैं वो बंद कर दें, ठीक है। उसके बाद करना शुरू करिए। जैसे सुबह आप जो है सूर्योदय से पहले, ये ध्यान रखिएगा, ये काम कब करना है, सूर्योदय से पहले उठना है आपको। सूर्योदय के बाद करेंगे तो इसका लाभ कम होगा। सूर्योदय से पहले उठ जाइए और फिर सुबह के समय आप टहलिए, घर पे टहलिए, छत पे नंगे पांव टहलना है। क्या करना है, नंगे पांव टहलना है। पांव में जूता नहीं होना चाहिए, चप्पल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके यहाँ कुछ इस तरह की व्यवस्था है कि घास मिल सके, हरी हरी घास मिल सके, उस पर टहलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जब उस पर टहलेंगे तो ये उसी दिन से वो ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा आपकी पाइल्स का। अब क्या होगा कि आप जैसे करेंगे, अब क्या करना है, सुबह आप टहलेंगे, प्रेशर बनेगा, फिर फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद अब चाय तो आपने पिया नहीं, तलब उठेगी, जरूरत पड़ेगी यार कुछ है। सुर्ती खाते हो तो ये भी होगी, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं तो ये भी तलब उठेगी। अब क्या करें,
उसके लिए क्या करना है कि ब्रश करने के बाद आप खीरा, टमाटर, सलाद, जिसे सैलड्स कहते हैं, आप सलाद खाइए, टमाटर खाइए, खीरा खाइए। हाँ, अगर कोई इस तरह की डिजीज है, कोई इस तरह की बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है, केवल पाइल्स की समस्या है, तो आप सलाद खाइए और कोशिश करिए कि भरपेट सलाद खाइए। कितना खाइए? पूरा पेट भर जाए, कोशिश करिए, ठीक है। खाने के बाद अब जो आपका जो डाइट होगा, जब खाने की डाइट होगी, उस डाइट में क्या क्या ध्यान रखना है, कोशिश करना है आपको कि मिर्च, मसाला, ऑयली और स्पेशली लाल मिर्च और अदरक का सेवन आपको नहीं करना है। लाल मिर्च और अदरक का सेवन नहीं करना है। दो चीजें हमेशा ध्यान रखिए। कहीं भी किसी की भी नहीं, आज चलो आज एक पार्टी है, थोड़ा सा आज खा लेते हैं, कल देखेंगे। अगर इस तरह की गलती आप करेंगे तो जो हफ्ते दिन की रिकवरी हुई होगी वो पुनः शुरू हो जाएगी, फिर परेशान आप होंगे। अगला काम क्या करना है? अंग्रेजी दवाई मत खाइए। अंग्रेजी दवा खाएंगे आप तो क्या होगा? जलन पैदा करेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस तरह से वर्क नहीं कर रहा। अगर कर रहा होता तो फिर पाइल्स ही नहीं होता आपको, ठीक है। तो मत खाइए, कोशिश करिए घरेलू चीजों से करिए। 3 महीने का टाइम लगेगा, 3 महीने का टाइम दे दीजिए, फिर देखिए बीमारी वही बीमारी नहीं, आपके अंदर और भी जो भी टॉक्सिटी होगी, जो भी जहरीले पदार्थ आपके बॉडी में है, वो निकल जाएंगे इस प्रोसेस से। यानी तमाम बीमारियों का भी क्योर होगा, तमाम बीमारियां भी उससे ठीक हो जाएंगी। ये कंटिन्यू करना है आपको। उसके बाद जब भी आप खाना खाएं, अपने खाना में सलाद की संख्या, मात्रा आपको बढ़ाए रखें। कोशिश करें आप हल्का खाना लें, पूरा भरपेट ओवरडोज न लें, खाना ओवरडोज न लें। दूसरा ध्यान क्या रखना है, अगर आपने खाना खा लिया, आपने लंच कर लिया या ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लिया, फिर खाना, उसके तुरंत बाद आपको कभी भी पानी नहीं पीना है, ये भी ध्यान रखिएगा। जितने लोगों को पाइल्स की समस्या आ रही है, उनकी आदत है खाना खाते रहेंगे, बीच में पानी पीते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, ऐसे लोगों को पाइल्स होगा। और पाइल्स की बात ही नहीं, आपके चेहरे पे ये काली काली जो झाइयां होती हैं वो पड़ने लगेगा पेट की वजह से, तो वो भी सही हो जाएगा। तो तुरंत खाना खाने के बाद आपको क्या करना है? पानी नहीं पीना है। बस आपको करना है। ये 3 महीने तक अपना के देखिए, गारंटी देता हूं आपकी पाइल्स ठीक हो जाएगी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, आंतों में इन्फेक्शन हो चुका है, तो फिर आपको सर्जरी की सहायता लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर शुरुआती दौर है तो आप उस समय इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगला काम क्या करना है? जब भी आप फ्रेश होने के लिए जाएं, टॉयलेट जाएं, लैट्रिन जाएं, उस समय कभी भी जोर न लगाएं, कभी भी जोर न लगाएं, और कोशिश करें कि नॉर्मल तरीके से, सामान बगैर प्रेशर दिए, बगैर जोर लगाए आप फ्रेश हों। अगर जोर लगाएंगे तो आंतों की दीवारों पे क्या होगा? जोर पड़ेगा, और जोर पड़ेगा तो स्वेलिंग और बढ़ेगी, और जब वो स्वेलिंग बढ़ेगी, जो मस्से बन जाएंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे? वो बैलून्स होते हैं, वो फटने शुरू हो जाएंगे, फिर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि इस बात को आप समझ चुके हो। क्या करना है एक बार और ध्यान से समझ लीजिए। क्या करना है? सुबह उठते ही आपको पानी पीना है, पूरा भरपेट पानी पीना है, नंबर 1। दूसरा, आपको पैदल चलना है, नंगे पांव चलना है कम से कम आधा घंटा, इसके बाद ही फ्रेश होना है। अगर हाँ, अब देखो आधे घंटे चलने का मतलब कि पानी पी लिया, 10 मिनट में प्रेशर बन जाए आपका, 5 मिनट में प्रेशर बन जाए, आप जाइए, आप बाथरूम जाइए, वहां फ्रेश होइए, फिर आइए। उसके बाद आपको क्या करना है? सलाद खाना है। सलाद खाना है, जितना खा सके सलाद खाइए। खाने के बाद चाय नहीं पीना है खाली पेट आपको, दारू नहीं पीना है आपको, शराब नहीं पीना है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सब कुछ छोड़ देना है। 3 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो। उसके बाद जब सही हो जाए तो फिर कोशिश करना, अगर छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दर्द आपको होता है और उस दर्द का एहसास आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ये करके देखिए। खाने में क्या नहीं होना चाहिए आपके? लाल मिर्च, अदरक नहीं होना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसाला भी नहीं होना चाहिए। सामान्य खाना खाइए। सिर्फ 3 महीने की बात है, 3 महीने में आपकी समस्या खत्म, फिर आप जो चाहें वो खा सकते हैं। ये कोशिश करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी बवासीर बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तमाम बातें आती हैं कि पेट की सिकाई की जाए, तमाम कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने खान पान में परहेज नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी डेली रूटीन नहीं बदलेंगे। चाहे आप पेट की सिकाई करते रहिए, चाहे फिजियोथेरेपी कराते रहिए, चाहे आप ऑपरेशन करा लीजिए, फिर मस्सा बनेगा। ये पाइल्स होता क्या है? आपकी इंटेस्टाइन ही तो है, आपकी इंटेस्टाइन ही पर दबाव पड़ता है, इंटेस्टाइन आपका इन्फेक्ट होता है, परेशान होता है, और वहीं से इन्फेक्शन शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होती है, जलन शुरू होती है। तो कोशिश ये हो कि खान पान को सुधार लीजिए, कब्ज मत होने दीजिए, और ये सारी चीजें करिए। घर पे कर सकते हैं आराम से। आपको टमाटर मिल जाएगा, खीरा मिल जाएगा, ककड़ी मिल जाएगी, ठीक है, प्याज मिल जाएगा, ये सब चीज खाइए, सलाद के रूप में खाइए, और फिर देखिए ये सारी समस्या आपकी हल हो जाती है।
तो इस तरह से आपसे पहले हजारों की संख्या में लोगों ने अपने पाइल्स को ठीक किया है, बगैर किसी दवा के, बगैर किसी अंग्रेजी दवा के और बगैर किसी फिजियोथेरेपी या सेकाई के। तो ये ठीक हो सकता है। बाकी जितनी भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगी कि एक चीरा में सही हो जाएगा, एक ऑपरेशन में सही हो जाएगा। होता नहीं है सर, बहुत मुश्किल होती है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। इससे बेहतर, आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आप को ठीक करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।